एक बार कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मदीना शरीफ जाना ये पैसे का कमाल नहीं है। बड़े बड़े पैसे वाले हमने देखा है कि जा नहीं पाते, ये उनके बुलाने का कमाल है। वो जिसको बुलाते हैं, चुनते हैं, फिर वही मदीना जाते हैं। और मदीने को जाना ये कोई छोटा मोटा बुलावा नहीं है, ये इतना बड़ा बुलावा है। मैं ये मानता हूं कि अगर ये मदीने का सफर कबूल हो गया तो वहां से जन्नत का टिकट लेके आएगा। आप कहोगे मौलाना इतनी बड़ी बात कैसे कह रहे हो? तो मेरे नबी ने फरमाया, जिसने मेरे कब्र की जियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। लेकिन अल्लाह रखे कि अगर हमने उसकी जियारत की है तो फिर वो इश्क रसूल की मिठास हमारे सीने में ऐसी बैठ जाए कि फिर दुनिया के हर बुरे काम से हमें नफरत हो जाए। आप हर बुरे काम से नफरत हो जाए। बड़ी बात है मदीना शरीफ जाना। जलसे में आने वालों, शादियां होती हैं, शादी भी हुई है इनके यहां, तो आजकल मैं देखता हूं बिगड़े हुए नौजवान शादी के बाद ट्रिप लगाते हैं। और कोई वो ट्रिप देश में कोई ऐसी जगह होती है घूमने फिरने की, वहां जाता है, या विदेश। कोई जाता ऊटी, कश्मीर, नैनीताल। अगर तुम्हारी शादी हो और अगर कुछ हिसाब बन जाए तो फिर अपनी बीवी को तोहफा दो, आप शादी के बाद उम्रे की ट्रिप पे ले जाओ। सुभान अल्लाह, इससे बड़ा कोई तोहफा ही नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं हो सकता। मैंने ये देखा है कि अब टिकट निकल रहे हैं विदेशों के, ट्रैवल एजेंटों से राब्ते कायम किए जा रहे हैं कि भाई मुझको इटली जाना है, और जितनी भी बेहया कंट्रियां हैं, कोई गोवा जा रहा है कि शादी के बाद बीवी को ट्रिप पे ले गया था, लेके जा ट्रिप पर। लेकिन उसके बाद जो तेरी नस्लें आएंगी ना, कोई ओबाश, कोई टपोरी, कोई शराबी, कोई जवारी, कोई सट्टेबाज, क्योंकि जो बीज बोओगे ना वही फल आएगा। अगर आप बबूल बोओगे तो कांटा आएगा, आम बोओगे तो मिठास महसूस करोगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? शादी बहुत से गाना बजाना, नाच तमाशा, और शादी करने के बाद फिर ट्रिप, और उसके बाद में घूमना फिरना, और फिर सोचते हैं कि शादी के बाद जो औलाद हो, बेटी हो तो राबिया बसरी हो, बेटा हो तो सलाहुद्दीन अयूबी हो। तो ऐसा नहीं होता साहेब, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। जो बोओगे वो आपको काटना पड़ेगा। सबसे बड़ा ट्रिप है, मैं तो कहता हूं अगर अल्लाह पैसा दे तो शादी के बाद मदीना शरीफ जाओ। सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इससे बड़ा नहीं हो सकता मदीना शरीफ। और वहां आका के कदमों में जाके कोई, आका मेरी शादी हुई है, निकाह हुआ है, या रसूलुल्लाह आपकी प्यारी प्यारी सुन्नत को मैंने अदा किया है, ए मेरे करीम मुस्तफ़ा मेरी बीवी को मेरे लिए बाबरकत बना देना और मुझे अपनी बीवी के लिए बाबरकत बना देना। या अल्लाह हमारे दोनों के दरमियान हमेशा हमेशा के लिए मोहब्बत कायम और दायम फरमा देना। और मेरे आका फिर जब आपकी करम नवाजिया हो, और या रसूलुल्लाह मुझे औलाद से नवाजा जाए, तो आका मुझे औलाद भी अपनी आशिक ही अता फरमाना। या रसूलुल्लाह नबी के रोज़े पे बैठ के कहना, ए मेरे आका मेरे आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, उन्हें सुन्नी तुम बनाना, मदनी मदीने वाले। वहां दुआ करके आना। फिर मुझे उम्मीद है करम वहीं से होता। रब है मोती ये है कासिम, हाय हाय, करम तो वहीं से होता है। रब है मोती ये है कासिम, देता वो है दिलाते ये है।
खल्क के हाकिम हो तुम। अच्छा, आला हजरत ने भी बड़ी छुली छुली कही है, ऐसी ऐसी कही है। जब हवा चल रही थी, मोहम्मद या अली जिसका नाम है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, जब कह रहे थे कि नबी से मांगना शिरक है, तो आला हजरत कह रहे थे खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम। आज हम हैं, हम कहते हैं हालात का रोना रोते हैं, क्या करें मौलवी साहब, हालात बड़े खराब है। हजरत हालात बड़े खराब है, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। अरे हालात का रोना रोने से कुछ नहीं होता है। तू आला हजरत की जात बाबरकत को देख, चारों तरफ जब आंधियां चल रही थी नजद वालों की, जब आंधियां चल रही थी वहाबियत की, जब आंधियां चल रही थी चकलालवियों की, तो आला हजरत कह रहे थे सुनो, तुम्हारा अकीदा होगा कि नबी किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, अहमद रजा का अकीदा तो ये है खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम। जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। जरा जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। और जब भी इनकी आंधियां चलती रही, हाय 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 हाय, तो खामोश ना बैठा मेरा राजा, हाय हाय। यहां तो हाल ये है, अगर ये कहो कि भाई बीवी को पर्दे के लिए क्यों नहीं बोलता, हजरत क्या करें माहौल ही ऐसा है। बेटी को पर्दे के लिए क्यों नहीं बोलता, हजरत माहौल ही ऐसा है। शादी में नाच गाना क्यों कर लिया, हजरत माहौल ही ऐसा है। ये कोई बात है? बिलाल ने कलमा पढ़ा था तो माहौल कुफ्र का था। उमैया ने कोड़ा मारा, सीने पे पत्थर रखा, तो बिलाल तो खामोश रहते, क्या करूं माहौल ही ऐसा है। उमैया बोला बिलाल जान ले लूंगा, देखता नहीं मक्का का माहौल क्या है, इस नए दिन पे अमल करेगा। बिलाल ने कहता उमैया कान खोल के सुन ले, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। अरे माशाल्लाह, आप तो बोलना भी जानते हैं, इतना जबरदस्त बोलते हैं आप, क्या बात है यार। तो मैं बोलूंगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मैं बोलूंगा। बड़े अच्छे उलमा है यहाँ के, नवाज रहे हैं सुभान अल्लाह। नवाजना पैसे से नहीं होता, नवाजना जबान और दादो तहसील से होता है। किसी आलिम की जबान से सुभान अल्लाह निकल जाए तो समझ लीजिए वो 500 के नोट से बड़ा है। हाँ? पैसा तो कोई भी दे सकता है, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत। अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा आपको? मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपको मदीना शरीफ दिखाए, आपकी बीवी के साथ, आपकी अम्मी जान के साथ, आपके अब्बू जान के साथ। मदीना जाओ, अगर अम्मी और अब्बू का इंतकाल हो गया हो तो मदीने में जब जाके उनकी बख्शिश की दुआएं करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करा दिया था, एक मोबाइल ना खरीदो यार, अब तो एक मोबाइल में उम्रा हो जा रहा है। आज 60,000 का 70,000 का मोबाइल मिल रहा है, और वो सेब वाला मोबाइल तो 1.5 लाख का है। महंगा है, मैं तो आज तो खरीद ही नहीं पाया भाई, उसकी कीमत सुनकर डर जाता हूँ। समझ रहे हैं आप? 1.5 लाख का मोबाइल है भाई। एक मोबाइल ना खरीदो, एक बार मदीना शरीफ चले जाओ। सुभान अल्लाह, क्या बात। समझ रहे हैं? बड़ी खुश नसीब है वो लोग जो जाते हैं। आला हज़रत सरकार अपनी अम्मी जान के साथ मदीना शरीफ जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, अरे कितना अच्छा सफर होगा अम्मी जान के साथ। वो जहाज वो वाला नहीं जो उड़ के 4 घंटा में पहुंच जाता है, वो वाला भी नहीं जो इंजन से चलता है। जहाज वो वाला जो हवाओं पे चलता है, हवाओं से चलता है। हवा तेज चली जहाज तेज चला, हवा धीमी चली जहाज धीमा चला, हवा रुक गई जहाज रुक गया, हवा वापस आई, हवा उल्टी चली जहाज वापस आ गया। कितना यार परेशान कुन था वो सफर। हवा तेज जहाज तेज, हवा धीमी जहाज धीमा, हवा रुकी जहाज रुका, हवा मुखालिफ जहाज वापस। बताओ यार कितना मुश्किल होगा है? और फिर भी जाते थे लोग, फिर भी जाते थे। कितना मुश्किल होगा। आज इतना मुश्किल होता तो बड़े कम लोग जाते, क्योंकि 5 कदम पे मस्जिद है, वहां नहीं जा पाते, तो इन हवा वाले जहाज से क्या जाते। लेकिन यार अल्लाह ने उन लोगों को कितनी हिम्मतें दी थी, कितनी हिम्मतें दी थी। एक एक रुपया करके वो जमा करते थे खून पसीने की कमाई से, और फिर मदीना शरीफ जाते थे। सुभान अल्लाह।
अब पैसा कमाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है मेरे भाई। और झारखंड बिहार के लोगों, तुमसे ज्यादा बेहतर कौन जानता होगा कि पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है। लोगों, आज से 50 साल पहले जाइए, 50 साल पहले खाली एक रोटी और एक प्याज पर लोग मजदूरियां कर लिया करते थे। इतनी गुर्बत के जमाने थे यार, इतनी गुर्बत के जमाने थे। आला हजरत सरकार जा रहे हैं मदीना शरीफ। वो जहाज जो हवाओं से चलता था, आला हजरत के ज़माने में जब जाने लगे तो कुछ तरक्की कर गया। उस वक्त के इंजीनियरों ने मिल के मशवरा किया, ये हवा वापस आती है तो जहाज वापस आ जाता है, इसको रोकने का कोई इंतजाम करो। तो जहाज का ब्रिक बना लिया। ब्रिक कहते थे लंगर को। एक मोटा सा पत्थर बांधते थे रस्सी में, और उस रस्सी को बांधते थे जहाज में। और जब जहाज उल्टा आता तो वो लंगर को यानी पत्थर को समंदर में फेंक देते, वो रस्सी खिंच जाती, जहाज रुक जाता। जहाज रुक जाता। लंगर समझ रहे हैं? अरे खाने वाला लंगर नहीं यार, आपको तो लंगर वही वाला समझ में आता है, खाने वाला। सुन्नी हो ना, सुन्नी को तो लंगर खाने वाला। लेकिन उलमा से पूछिए, लंगर लटकाने वाला अटकाने वाला भी होता है। हमारे यहाँ पतंग उड़ती है तो बच्चा एक माजा जिसको बोलते हैं, उसमें छोटी सी गिनटी टैप बांधता है और ऐसे घुमा के उसमें डाल देता, पतंग को लटका लेता, अटका लेता है, गिरा लेता है। इसी तरह का वो जहाज में होता था। मोटा सा पत्थर रस्सी में बंधा है और रस्सी जहाज में बंधी है, और वो कई सारे पत्थर हुआ करते थे। अब अगर जहाज चला, हवा मुखालिफ चली, तो जो कप्तान था जहाज का कहता था लंगर अंदाज कर दो कश्ती को, जहाज को लंगर अंदाज। तो क्या करते, मोटे पत्थर उठाते, उठाने के बाद समंदर में फेंकते, रस्सियां खींचती, जहाज रुक जाता। समझ में आ गई बात? बोलो आ गई कि नहीं आ गई? इन चैनल वालों को भी जगाओ, जाग जाए। सब्सक्राइब कम हो जाएगा अगर नहीं जागेंगे तो। तवज्जो करें आप, बड़ा मजा आएगा। वो जहाज का ब्रिक था। आला हजरत सरकार जिस जहाज में बैठ करके जा रहे हैं वो तूफान में फंस गया, तवाजुन खराब हो गया, डगमगाने लगा। ऑपरेटर साहब बहुत अच्छा मैक बोल रहा है। कौन है ऑपरेटर साहब? उधर गए? ठीक है, उन्हें इधर आने भी मत देना, क्योंकि मैं बढ़ाऊंगा वो कम कर देता है। अभी तो मैंने 5% आवाज निकाली है, अभी फुल पे निकालूंगा तो देखना। अरे क्या समझने, आप सेहत ना देखिए, आप सेहत ना देखिए। अभी भी मैं फुल पे आकर खुद नहीं बोलता हूँ, सच बता रहा हूँ। कभी अगर फुल पर आकर मैं बोल देता हूँ ना तो कितनों में धुएं निकलते। हाँ, ये आला हजरत का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल हो गया मुझे कंटिन्यू बोलते हुए, लेकिन आज तक अल्लाह का फजल आवाज में जर्रा बराबर भी कमी नहीं आई। इन उलमा हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं तो उर्से आला हजरत में मैक बंद हो गया, 10 लाख का मजमा भाई बिना मैक के बोल दिया इस्लामी इंटर कॉलेज में। अल्लाह का फजल है। अब करम होगा आला हजरत का, आपको इतना मजा आएगा कि आप नारे भी लगाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, बस मूड बनने दीजिए। जहाज जैसे ही तूफान में फंसा, जैसे ही तवाजुन खराब हुआ, कप्तान ने कहा लंगर अंदाज कर दो, लंगरों को गिरा दो, लंगरों को समंदर में फेंक दो। सारा अमला हरकत में आया, लंगर को उठा उठा के फेंक दिया ताकि जहाज का तवाजुन बरकरार रह सके। मगर तूफान शदीद था, लंगर फेंकने के बावजूद भी तवाजुन बरकरार न रह सका। फिर भी डमाडोल, तवाज़ुन बरकरार नहीं था। लोगों जरा गौर करो, कप्तान के माथे पे पसीना आ गया, कप्तान का तजर्बा जवाब दे गया, सारी मशीनरी जवाब दे गई। कप्तान घबरा गया, कप्तान बौखला गया। इसी बौखलाहट में उसने ऐलान कर दिया, अपनी अपनी हिफाजत, अपनी अपनी रक्षा खुद करो।
जहाज डूबने वाला है। इतना कहना था, पूरे जहाज में चीखो पुकार मच गई। पूरे जहाज में लोगों नफसी नफसी का आलम, हाय अब क्या होगा। ऐसे चीखो पुकार में, ऐसे नफसी नफसी के हाल में कोई एक था जो खामोशी से बैठा था, मदीने की तरफ लो लगा के कह रहा था, अल बहरु अला वल मौज तगा मन बेकस्तूफा होश रुबा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मरी नैया पार लगा जाना। वाह वाह जोर से यार, जोर से, जोर से, जरा जोर से लगा यार, जोर से लगा। अरे माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे इस नौजवान को। यार मैं तो सोच रहा था कि झारखंड के लोग इतने ठंडे, झारखंड है, इन्हें ना ठंड का असर होता है, इन्हें ना गर्मी का असर होता है। आज भी दुनिया का जितना भी सख्त काम है वो आप ही के खित्ते के लोग कर लेते हैं और किसी के बस की बात नहीं है। हकीकत बात है, जब 45 टेम्परेचर होता है तो बड़ा बड़ा पुल बनाने में पसीना निकल जाता है, लेकिन इस खित्ते का आदमी इतना मजबूत है, इतना मजबूत है ना कि जब वो करता है तो वो कर ही देता है। हाँ, किसी ने कहा अहमद रजा कुछ खबर भी है। देखिए तवज्जो करिए, कहा क्या हुआ, कहा कप्तान ने जवाब दे दिया है, कप्तान ने कह दिया है जहाज डूबने वाला है, तुम्हें टेंशन नहीं। पूरे जहाज में चीखो पुकार है, नफसी नफसी का आलम है। आला हजरत ने कह दिया कप्तान से कह दो जहाज डूबेगा नहीं, साहिल पे जाके दम लेगा। डूबेगा नहीं, साहिल पे जाके दम लेगा। कहा अहमद रजा तुम कहते हो? कहा मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा ईमान कह रहा है। सुभान। मंजूर भाई आप है ना? अच्छा आपने, निजाम भाई, हाँ निजाम भाई, हाँ यार मंजूर रह गया मेरे जहन में, अभी तो मैंने नाम भी लिया था लेकिन वो निकल गया। मेरा ईमान कहता है। कहा अहमद रजा कप्तान ने कह दिया। कप्तान कहा करे, अहमद रजा कप्तान की नहीं मानता। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहमद रजा कप्तान की नहीं मानता। कहा फिर किसकी मानता है अहमद रजा? कहा मदीने वाले मुस्तफा की मानता है अहमद रजा। कहा कैसे? कहा मेरे नबी का फरमान है जब सवारी पे सवार हुआ करो तो दुआ पढ़ लिया करो, हादसे से महफूज रहोगे। नौजवानों दुआ सुनो, आला हज़रत फरमाते मैंने दुआ पढ़ ली है। अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हादा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। मैं ये दुआ पढ़ के इस जहाज पर सवार हुआ हूँ, मुझे कप्तान पे भरोसा नहीं, मुस्तफा की ज़बान पे भरोसा है। मेरे नबी ने कहा महफूज रहोगे तो हादिसे से महफूज रहोगे। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। नौजवानों याद है ये दुआ? याद ना हो तो याद कर लेना, याद कर लेना। मोटरसाइकिल पे बैठा करो तो पढ़ के बैठा करो, कार में बैठा करो तो चलाने से पहले पढ़ लिया करो। और बहुत से लोग तो इसका लिखा हुआ तोहरा लटका लेते हैं, लटकाने से काम नहीं चलेगा, पढ़ने से काम चलेगा। कार में लटका होता है और सोच रहा है कि लटकने से काम हो जाएगा। लटकने से कोई काम नहीं होता। अगर लटकने से काम होता तो 4-5 साल के लिए बच्चा मदरसा में जाके हाफिज बनने के लिए इतनी जद्दोजहद ना करता, कुरान का ताबीज बना के गले में लटका लेता। मगर नहीं, याद करने से हाफिज कुरान होता है। और मेरे अजीजों, जलसे में आने वालों, अरे कम से कम सफर की दुआ याद कर लो ताकि हादसा से महफूज रहो। अगर मेरा नौजवान तो गाड़ी में चलेगा तो दुआ तो छोड़ दीजिए, मौलाना साहब गाना लगाएगा, पुराना गाना नया गाना।
ये बता रहा हूं मैं। अलमिया ये मेरे नौजवान की कार में गाना चल रहा होता है, गजलें चल रही होती है, और बाज बाज तो कार का जो कंपनी पी कर देती है उससे भी उसका दिल नहीं भरता है, एक्स्ट्रा अलग से लगवाता है। म्यूजिक सिस्टम कितने हादसे हो गए इस म्यूजिक सिस्टम की वजह से। पीछे का हॉर्न का आवाज ही नहीं आया, इसमें धमक धमक चल रहा है। और मेरे अजीजों, तुम दुनिया में ये गाना सुनने नहीं आए, तुम दुनिया में म्यूजिक सिस्टम के लिए नहीं आए, तुम नारे तकबीर की सदाओं को बुलंद करने के लिए आए हो। अजय एक बात बताइए, जब आज का बाप और आज की माँ म्यूजिक सिस्टम पे अपने बच्चे को पालेगी तो बड़े होकर वो बच्चा क्या अब्दुल कादिर का गुलाम बनेगा? मुझे बताइए जरा। वो कहीं सट्टा खेलेगा, कहीं शराब पिएगा, कहीं मौका मिलेगा तो नाचेगा। अपने बच्चे को म्यूजिक सिस्टम पे जवान ना करो। अगर चाहते हो कि तेरी नस्लों में फिर से कोई अय्यूबी पैदा हो जाए तो अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को कुरान की तिलावत पे जवान करो। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। जोर से बोल दो यार, सुभान अल्लाह। सरवरे कौनैन की उल्फत जरूरी है, जुबान पर सैयदे कौनैन की मिदहत जरूरी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये हमको बताया था, यहूदी से निपटने के लिए हिम्मत जरूरी है। आज जो बच्चा माँ से न छुपे, बहन से न छुपे, फुफ्फो से न छुपे, वो मोबाइल से छुप जाता है। ऐसी आदत डाल दी है बच्चों की। नाजिम साहब, बच्चा मोबाइल दो चुप गया। काश तूने अपने बच्चे की आदत डाली होती, जब ये रोता तो माँ इसे नाते मुस्तफा पढ़ के सुनाती, बच्चा चुप जाता। आय हाय, माँ तिलावत कुरान पढ़ के सुनाती, बच्चा चुप जाता। देखो फिलिस्तीन का हाल क्या है। आज वहां की बच्चियां तड़प रही हैं, दुआएं कर रही हैं, या अल्लाह एक सलाहुद्दीन अय्यूबी फिर से दे दे ताकि हमारे हिफाजत हो सके। या अल्लाह वहां की बेटियां रो रो के दुआएं कर रही हैं, मौला एक अय्यूबी फिर से क्यों नहीं दे देता ताकि हमारे हाल पे कुछ करम हो जाए। जलसा में आने वालों, दुआएं पूरी दुनिया में हो रही है, मौला एक अय्यूबी फिर दे दे। बेटियां पुकार रही है, जरूरत है, लेकिन अय्यूबी आता क्यों नहीं? क्यों नहीं आता? मोहम्मद बिन कासिम आता क्यों नहीं? क्यों नहीं आता? तारिक बिन जियाद आता क्यों नहीं? क्यों नहीं आता? मूसा बिन नसीर आता क्यों नहीं? क्यों नहीं आता? मोहम्मद खान सानी फातेह कुस्तुनतुनिया क्यों नहीं आता? जवाब मिला गुलफाम, रब तो कादिर मुतलक है, अगर वो चाहे तो 1000 अय्यूबी पैदा कर दे। लेकिन जलसा में आने वालों, अखरोट, बादाम, पिस्ता, काजू, ये सब जमीन में पैदा होता है, लेकिन तुम्हारे गांव में पैदा होता है? बोलिए, बोलो यार। जमीन तो यहां भी है। अरे जमीन तो यहां भी है। तो कहेंगे हजरत हर जमीन में नहीं होता, उसके लिए खास जमीनें होती हैं। हर जमीन में नहीं होता, उसके लिए खास जमीनें होती है। तो मैंने कहा सुन, जब हर जमीन में अखरोट, बादाम, पिस्ता, काजू नहीं होता तो हर कोक में अय्यूबी नहीं होता, उसके लिए खास कोकें होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बेटी बेपर्दा बाजारों पर रहे, बेटी रास्ते चौराहों में बाल खोल के घूमे, बेटी आज मोबाइलों के सामने रक्स करे, आज बेटियां इंस्टाग्राम का अकाउंट चलाए, आज बेटियां फेसबुक का पेज चलाए, आज बेटियां अपना मेकअप करके फोटो व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करे, आज बेटियां बाल खोल के डांस करे, तो क्या इनकी कोख से कोई अय्यूबी जन्म देगा? नहीं। अगर चाहते हो कि औलाद नेक हो तो बाप को साले होना जरूरी है।
चलाते चाहते हो कि बाप अब्दुल कादिर हो, गौसे आजम हो, तो बाप का अबू सालेह होना जरूरी है। ऐसे थोड़ी खाली दुआओं से हो जाता है मेरे अजीजों। आप बबूल बोना अपने खेत में और सारे उलमा को बिठा देना, हजरत दुआ कर दो ये आम का पेड़ हो जाए, देखूं हो जाएगा क्या। आम दो फिर दुआ कराओ, हजरत दुआ करो कि मेरे आम का बाग अच्छे से हो जाए, दुआएं रंग लाएंगी। बेटियां बाल खोल के बाजारों में बेपर्दा, बाजार तो बाजार, मजारों पे बेपर्दा। हकीकत बता रहा हूं मैं। चंद खानकाहों को छोड़ दें तो यारा बहुत बुरा हाल है। खुदारा खुदारा होश के नाखून लो यार। इस बुजुर्ग ने अपनी जिंदगी में जब बेपर्दगी को पसंद नहीं फरमाया तो बादे विसाल कहां से पसंद फरमाएंगे। सोचते हो कि फिर इनकी कोख से कोई अयूबी आए ना? पूछ अयूबी से, ओ अयूबी तू दुनिया में आया तो तेरे माँ का तर्ज अमल कैसा था? अयूबी कहता है जमाने वालों, जब मैं बचपन में छोटा था मेरी माँ जब मुझे अपने सीने से छाती से चिपका के अपने पिस्तान का दूध पिलाती, मैं माँ का दूध पीता, मेरी माँ मुस्तफा का दुरूद पढ़ा करती थी। ने वाह 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 वाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुजाहिदीने इस्लाम, वाह। मेरी माँ मुस्तफा का दुरूद पढ़ती थी। जब मैंने वो दूध अपनी माँ के पिस्तान से पिया, जब मेरी माँ ने दुरूद पढ़ पढ़ के मुझे पिलाया था, उस दूध की ऐसी बरकतें हुई, जब वो खून बन के मेरी रगों में दौड़ा तो मुझे किसी रात चैन से सोने ना दिया उस खून ने। ओ अय्यूबी तेरे ऊपर हराम है नींदें जब तक के बैतुल मक़दिस के मीनारों पर तू इस्लाम का झंडा ना लहरा दे। और मालूम है, खुदा की कसम रोना आता है। इन उलमा ने तारीख पढ़ी है, पूछे इनसे, जब अय्यूबी अपनी जंग का फातेह बना, बैतुल मक़दिस का फातेह बना, और जब बड़े बड़े ईसाइयों के जर्नैल और कमांडर उसके सामने बेड़ियों में झगड़े हुए मुंह के बल औंधे पड़े थे और उनका फैसला अय्यूबी को करना था। अय्यूबी ने कहा बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा था हंस का, अय्यूबी आज तो तूने हमें जहर कर दिया, मगर तेरी नस्लों में ऐसा जहर पैदा कर देंगे, तुझसे वादा करते हैं कि तेरे बाद तेरी नस्लों में किसी अय्यूबी को जन्म नहीं लेने देंगे। ऐसा जहर पैदा कर देंगे। और आज वो बेपर्दगी का जहर मेरी नस्लों में है कि नहीं है, मुझे बताया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहा था ये तारीख में आज भी ये जुमला आज भी दर्ज है, अय्यूबी तूने तो वाकई हमें जहर कर दिया। अय्यूबी आज तेरे रहमो करम पे हमारी गर्दनें हैं, लेकिन अय्यूबी तेरी नस्लों में ऐसा जहर घोल देंगे, ऐसा जहरीला वातावरण कर देंगे कि कोई दूसरा अय्यूबी जन्म नहीं लेने देंगे। हकीकत बात है, ऐसा जहरीला वातावरण है। अभी पड़ोसी मुल्क से कुछ दिन कबल एक नारा आया था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आया था कि नहीं आया था? ये मौलवी कौन होता है कि स्कर्ट पहनने से मना करे? ये मौलवी कौन होता है मुझे जींस पहनने से मना करे? ये मौलवी कौन होता है मुझे टॉप पहनने से मना करे? ये मौलवी कौन होता है मुझे ट्राउजर पहनने से मना करे? ये मौलवी कौन होता है जो मुझे नंगा घूमने से मना करे? पड़ोसी मुल्क से नारा लगा था, मेरा जिस्म मेरा मर्जी। हाय उस मुल्क से नारा लगा जो मुल्क सिर्फ बनाई कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर था। उस मुल्क से नारा लगा। इससे नारा लगता तो मुझे इतनी तकलीफ ना होती। वो मुल्क तो बना ही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर था। लेकिन खुदा की कसम एक बात और बता दूं, ये तल्ख हकीकत है। अभी कुछ दिन पहले ये जायजा लिया गया कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मेकअप कहां पाया जाता है, किस कंट्री में पाया जाता है? सबसे ज्यादा मेकअप किस कंट्री में पाया जाता है?
तो उसी कंट्री का नंबर 1 आया था कि जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बनी थी। अफसोस की बात है। हाय 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 हाय, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीक़ क़ुरा होकर। जमाने ने ये जमाना हमको दिखाया ना होता, अगर तालीम क़ुरा को हमने भुलाया ना होता। कहते हज़रत हालात खराब है कि तेरा खुदा वो नहीं है कि जो अबाबीलों के जरिए से हाथियों का मुकाबला करा दे? क्या तेरा खुदा वो नहीं है जो हिजरत की रात मेरे नबी की गार पे मकड़ी का जाला लगवा के इसे इतना मजबूत बना दे कि मक्का के दरिंदे उसे तोड़ ना सके? क्या तेरा खुदा वो नहीं है जो एक मच्छर से नमरूद की हत्या करा दे? क्या तेरा खुदा वो नहीं है जो दरियाए नमरूद में, दरियाए नील में फिरौन को डुबो डुबो के मार दे? अरे मुसब्बिबुल असबाब तेरा खुदा है। तेरा खुदा वो है जो भाइयों ने हजरत यूसुफ को कुआं में डाल दिया और ये सोचा किस्सा खत्म, मगर कहा रब की रहमत ने पुकार कर यूसुफ परेशान ना होना, इस कुएं से निकालूंगा भी और मिस्र के तख्त पे बिठाऊंगा भी। कैसे होगा ये रब करेगा। क्या कहने, क्या कहने। कैसे होगा ये, कहते ना कैसे होगा, हम पे तो कुछ है ही नहीं, तुझ पे कुछ नहीं है। एक दिन वो था जो सिर्फ 40 कलमा पढ़ने वाले थे, सिर्फ 40, और जिस 40 में ने कलमा पढ़ा था उसका नाम उमर इब्न खत्ताब था। सब कह रहे थे क्या होगा क्या होगा। उमर ने कहा था भी इस्लाम घाटियों से निकल के मैदानों में आएगा। कहा उमर क्या होगा? कहा अब काबे के हरम में खड़े होकर कलमा पढ़ा जाएगा, ये होगा। आप आज 1.25 अरब हो पूरी दुनिया में और कहते हो क्या करें क्या करें क्या करें। तेरे रब के सामने न अमेरिका टिकेगा, तेरे रब के सामने न इजराइल की दरिंदगी टिकेगी। तेरा रब अगर एक इशारा कर दे तो जब हाथियों को अबाबीलों से लड़ा दे, वो अगर चाहेगा तो चींटियों के जरिए इनका काम तमाम कर देगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मजमून मोहब्बत के शुमारे में पढ़ा है ये, एक मिर्ते मुसलसल को खसारे में पढ़ा है। कंकर से अबाबील गिरा देते हैं हाथी, ये मैंने अभी 30वीं पारे में पढ़ा है। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। आप सुने, मजा आएगा यारा, यकीन करना। मैं गुफ्तगू बहुत लंबी नहीं करूंगा, इसलिए कि फहरिस्त मेरे सामने है, उसके मुताबिक मैं बोलूंगा और मैं बोल के चला जाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा मेरा टाइम कब पूरा हो गया। सच बता रहा हूं मैं। हाँ, मुझे बोलने में बड़ा मजा आ रहा। मेरी दोनों बाजू इतने मजबूत हैं, एक तरफ अल्लामा आशिकुर रहमान तो दूसरी तरफ अल्लामा मंजूर अहमद साहब से मिला, और बगल में साहब, माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तारुफ हो तो ऐसा हो यार, बेझिझक करा देना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? अच्छा, चाय इनके लिए आपके लिए नहीं है, आपके लिए आएगी भी तो मैं नहीं पीने दूंगा। आप कहोगे हजरत बड़े सख्त आदमी हो, तो इसलिए मैं पिला रहा हूं, और जो मैं पिला रहा हूं ना, जो मैं पिला रहा हूं ना, वो चाय में मजा नहीं है ना, नहीं है। निजाम भाई की चाय में मजा नहीं है जो गुलफाम भाई की तकरीर में। इसलिए कि अब डिस्पोजल से नहीं, मैं जो पिला रहा हूं एड्रेस दे के जा रहा हूं, कभी जाना हो तो जाके पी लेना। तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, इश्क़ में प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। बोलो यार। अरे रिसालत मसलके आला हजरत इश्क़े मुस्तफा जलसे मुस्तफा गुलामे मुस्तफा। अच्छा, मैक वालों के पास कोई रिमोट है क्या? पास में बैठे नहीं, मगर फिर भी धीरे धीरे आवाज मुझे कम लग रहा है इसका, पता नहीं कोई रिमोट सिस्टम तो नहीं है। अच्छा हाँ, तो ऐसा हो सकता है, ये बात सही है, ये बात सही है, वो वोल्टेज कम हो जाता होगा। और जब पी लेता है ना मिसबाई साहब है, माशाल्लाह माइंडेड होते हैं ना मिसबाई लोग यार, तवज्जो। और जब पी लेता है तो चाय पी के कहता है एसिडिटी हो रही है, हाँ? जलन हो रही है। और जो मैं पिला के जा रहा हूं इसको पी के पता क्या कहता है? उनकी निगाहें मस्त ने मस्ताना कर दिया।
अरे मजमे सुनाना चाहिए मुझे। उनकी निगाहे मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई मुझको क्या दीवाना कर दिया। क्या पूछते हो, कुछ नहीं है मेरे पास, एक दिल ही था जो आका को नजराना कर दिया। वाह, हाय हाय, लग गया नारा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह। हाय हाय हाय। नारा तो लग गया क्योंकि आपका जुमला लग गया। वाह वाह। माशाअल्लाह, या तो नारा लगता नहीं था, अब नारा थमता नहीं है। हाय हाय। मेरे अजीज, चाहते हो कि फिर से कोई अय्यूबी आए तो तुम्हें खुदा की कसम इन बेटियों को दीनदार बनाना होगा। इसलिए कि आज बेटियां दोस्तियों के नाम पर इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं। और इन उलमा को गवाह बना के एक जुमला में बोल के जा रहा हूं। अभी बिहार में मेरी तकरीर थी, वहां मुजफ्फरपुर साइड में, वहां भी बोला था, यहां भी बोल रहा हूं मैं। खास कर तवज्जो दें। और जुमला ये है, हालांकि वो जुमला मैंने बिहार वालों के लिए खास कर बोला था, लेकिन यहां भी बोल रहा हूं। मैंने अपने इलाके में कई ऐसी बेटियों को देखा है जो खुद मेरे पास उनका फोन आया है, यूपी से या कहीं दूसरी जगह से आता है। हर कलमा पढ़ने वाली मेरी बहन है, वो चाहे बिहार की हो, चाहे झारखंड की हो, चाहे यूपी की हो, चाहे कहीं की हो। कई का ऐसा फोन आया, रोती हैं, कहा हजरत यहां से गया, मैं गरीब थी, मेरा बाप गरीब था और शादी के नाम पे मुझे ले आया, मेरे बाप ने इसके हाथ में हाथ दे दिया और यहां गैर के हाथ में मुझे बेच दिया गया। और ऐसा हजरत हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ये मेरे पास खुद रो रही थी। मैंने कहा फिर क्या मैं तेरी मदद कर सकता हूं। उस बहन से मैंने पूछा था, बहन बता मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूं। कहने लगी हजरत मेरी 15 साल से जिंदगी घुट घुट के गुजर रही है। मेरे बाप ने हाथ में हाथ दे दिया था, लेकिन लाके किसी गैर मुस्लिम के हाथ में बेच दिया गया। 15 साल से इसके घर में हूं। मैंने कहा फिर मुझसे क्या चाहती है मेरी बहन। कहने लगी आप तकरीर करने जाते हो मेरे इलाके में, वहां कह देना कि किसी के हाथ में बेटी का हाथ देने से पहले उसकी अमीरी ना देखना, उसका जाहिर ना देखना, उसकी हकीकत के बारे में मालूम जरूर कर लेना, ताकि कोई दूसरी बेटी मेरी तरह शिकार ना हो सके। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह। बेटी दो तो यार उसकी हकीकत तक पहुंचो। तो सही बता रहा हूं मैं। और कितना अच्छा होता कि गरीब बेटियों को आप ही गले लगा लेते और कहते कि हम हैं गरीब बेटियों से निकाह करने के लिए, हमें माल नहीं चाहिए, हमें नामा अमाल चाहिए। हाय हाय, जरा गौर करें, जरा गौर करें। अयूबी से कहा था अयूबी किसी दूसरे अयूबी को नहीं पैदा होने देंगे। और आज देखो सबसे ज्यादा फैशन मेरी कौम के अंदर है। आज देखो सबसे बढ़कर फैशन मेरी कौम के अंदर है। एक ड्राइवर जो सऊदीया से एग्जिट आया था, उसने मुझे बताया हजरत कानों पे हाथ रख जाएंगे। मैंने कहा क्या बता। कहने लगा हजरत हकीकत में वहां का फैमिली ड्राइवर था। यकीन करके मारना, मैं कसम खा के कहता हूं यहाँ का बॉलीवुड भी फेल है, वहां की सऊद के जो घर की बेटियां और उनकी बीवियां और उनके घर की जो खवातीन है उनके सामने। मैंने कहा कैसे। कहने लगा हजरत ऊपर से तो बुर्का डाल लेती हैं, लेकिन अंदर जिस्म मुकम्मल नंगा होता है। सच बता रहा हूं मैं, मेरे रामपुर का है और मुझे अक्सर ड्राइविंग पे लेके जाता है। कहने लगा हजरत मैंने कान पकड़ा, बड़ा खतरनाक मामला है हजरत, बहुत खतरनाक मामला है। मैंने कहा है जिस जमीन पर कुरान नाजिल हुआ था, आज इस नफंदों ने इस जमीन का क्या बना दिया। अब तुम उनसे तवक्को रखते हो, उनके घरों में खुद यहूद ने बैठी हैं। लोगों आज भी वो जुमले मुझे याद है, कान खोल करके सुनो। मोहम्मद खासानी जिसने के कुस्तुनतुनिया को फतह किया, जिस कुस्तुनतुनिया की हिफाजत के लिए 12 मुल्कों की फौजें लगी थी, उसके दिफा के लिए दुनिया की सबसे बड़ी तोप का मुजिद अगर कोई है तो मोहम्मद खासानी है। दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाने वाला मोहम्मद खासानी।
आप कहते हो मदरसा में पढ़ के क्या होगा, वो मदरसे का पढ़ा हुआ था। दुनिया का सबसे पहला मिसाइल बनाने वाला, मदरसे का पढ़ने वाला हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान है। दुनिया का सबसे पहला मैप का निजाम बनाने वाला कोई और नहीं, उमर इब्न खत्ताब है। ये जो मैप का निजाम है ना, जो गूगल में देखते हो रास्ते, ये किसने दिया है? ये सब तेरा देन है। तो दुनिया के पीछे, आज दुनिया ने तुझे पीछे कर दिया। खुदा की कसम, उनके जो हम गुलाम थे तो खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जो हम तो आई कमी विकार की। मोहम्मद खासानी, जिसने कुस्तुंतनिया की फसीलों पे इस्लाम का झंडा लहराया था, वो कहता मेरी माँ जब रात को उठ के मुझे दूध पिलाती, मैं माँ का पिस्तान मुंह में लेकर दूध पीता। मेरी माँ कुरान की तिलावत किया करती थी, और मेरी माँ दूध पिला के, मेरी माँ मुझे दूध पिला के गोद में लेती, और गोद में उठाने के बाद छत पे ले जाती, और छत पे ले जाने के बाद कहती मोहम्मद खासानी, तेरी माँ तेरा दूध माफ नहीं करेगी। अगर तुझे माँ के दूध का हक अदा करना है तो देख कुस्तुंतनिया की फसीलों को, एक दिन इस पर तुझे इस्लाम का झंडा लहराना है। हाय हाय हाय, कहने लगा उसी दूध की बरकतें थी कि सबसे कम उम्र में मोहम्मद खसानी अपनी फौजों को कुस्तुंतनिया के सामने ले जाके खड़ा कर दिया था, और कहा था अभी तू बच्चा है, क्या करेगा? इस ख्वाब को लेके तेरा बाप मर गया, तेरा बाप ना कर सका, तो मोहम्मद खसानी ने कहा था नबी के गुलाम उमर को नहीं देखते, नबी का कर्म होता है तो बड़ी से बड़ी दीवारों किलों को फड़क जाते। हम तो समंदर और दरियाओं को भी उबूर कर लेते हैं। हाय हाय, आज बच्चे को मोबाइल से मां तस्कीन दे रही है, मोबाइल से तसल्ली दे रही है। कल की माँ बच्चे को दूध पिलाते पिलाते थपकियां देते देते कहती थी तुम सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला, कहते कहते कुर्बान जाए। आज शादी के लिए पहले ये देखा जाता माल कितना मिलेगा, लड़की कैसी है, हाइट कितनी है, उम्र ज्यादा तो नहीं है, रंग डिम तो नहीं है। जलसा में आने वालों, ए नौजवानों, तुम उठो। जिस दिन तुमने अपने आप को चेंज कर दिया, खुदा की कसम तारीख फिर अपने आप को दोहराने पर माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर अहले सुन्नत हजरत दिलबर शाही, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह, बुलबुले हिंदुस्तान। बस बहुत जल्दी सुने, आप देख रहे हैं, आप शायर अहले सुन्नत भाई दिलबर शाही की आमद हुई, और मेरा टाइम बहुत तेजी से गुजर रहा है। जरा जोर से बोल दीजिए एक बार सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब जरा थोड़ा इसका बेस बढ़ा दीजिए, बेस बढ़ा दीजिए, हाँ आवाज मोटा कर दीजिए, और इसका थोड़ा सा जरा आवाज बढ़ा दीजिए। तवज्जो फरमाइए, जरा तवज्जो, एक बार और बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों है नौजवानों, उठो, आज तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। शादी के लिए माल ना देखो, नामा अमाल देखो। और एक बात और बताओ, मार्केट में जिस चीज की डिमांड होती है वही चीज नजर आती है। आज से 1 महीना पहले जब मैं बाजार में गया तो मुझे गर्म कपड़ा नजर नहीं आता था, लेकिन आज बाजारों में जाओ तो हर तरफ गर्म कपड़ा, गर्म कपड़ा, गर्म कपड़ा, स्वेटर, जर्सी, रुमाल, मफलर, जिधर देखो हाई नेक, जिधर देखो गर्म कपड़ा। मैंने कहा 1 महीने पहले कुछ नहीं था, कहा मौलाना डिमांड नहीं था, डिमांड आई तो माल आया। अगर तुमने डिमांड कर दिया कि हमें लड़की चाहिए पर्दा वाली, पर्दा वाली, पर्दा वाली, पर्दा वाली, पर्दा वाली, पर्दा वाली, खुदा की कसम जिस दिन पर्दे की डिमांड आ गई, देख लेना मार्केट से ये बेपर्दगी अगर खत्म ना हो जाए। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह। और बढ़ा दीजिए, बहुत और बढ़ा दीजिए, बेस बढ़ाइए और आवाज बढ़ाइए, आवाज बढ़ा के रखिए। डिमांड के ऊपर है, डिमांड के ऊपर, जैसी डिमांड वैसा ही माल। हकीकत बता रहा हूं मैं, डिमांड करो नौजवानों, हमें सिर्फ पर्दे वाली चलेगी। अगर ये टॉप, ये मौलवी चीख चीख के बेचारे इन्होंने अपने फेफड़े काले कर लिए, मानने को कौम तैयार नहीं है। आओ मैदान अमल में खड़े हो जाओ, मुझे लड़की हया वाली चाहिए, पर्दे वाली चाहिए, कलीजे फातिमा चाहिए, नहीं करूंगा बेपर्दा से शादी। देखना ये जितनी बाजारों में अगर सब घरों में नजर ना आए, सही बता रहा हूं मैं, डिमांड तो करो। लेकिन आज डिमांड है बेपर्दगी की, जिन्स की, टॉप की। तो आज क्या करे, हकीकत बात तो ये है कि जो बच्चियां नेक हैं, बाहया हैं, बासीरत हैं, पर्दा में रहती हैं,
आज मुसल्लों पे उनकी वालिदैन दुआएं कर रही है, अल्लाह मेरी बच्ची का रिश्ता आ जाए, रिश्ते नहीं आते। क्यों? इसलिए कि निजाम मैं कदा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। हाय हाय। और ये मेरी बहनें ये डिमांड कर दें, मालदार ना हो तो चलेगा, गरीब हो लेकिन लड़का नमाजी हो। ये जो चौराहों पर 12-12 बजे तक मोबाइल चला रहा मेरा नौजवान, अगर ये सब मस्जिदों में ईशा की नमाज में नजर ना आए तो नाम बदल देना। सही बात। सिर्फ नमाजी चाहिए। मगर आज हमारी बहनें कह रही नहीं नहीं, दाढ़ी वाला नहीं चलेगा, मौली साहब नहीं चलेगा, कौन हो? मॉडर्न हो। मगर तुझे पता नहीं है मेरी बहन, तूने मॉडर्न का इंतखाब तो किया है, लेकिन ये मॉडर्न तुझे कोर्ट तक भी घसीटेगा, तुझे थाने तक भी लेके जाएगा। अगर कोई खुदा की कसम बाशरा होगा, पहले तो वो हया करेगा कि मेरे घर का मामला दूर तक ना जाए, और अगर कोई मामला आया भी तो मौलाना आशिकुर रहमान की हद तक होगा, यही निपटा के खत्म कर देगा। क्या बात आएगा मौलाना मंदूर की बारगाह में जाएगा, मिसबाही साहब की बारगाह में जाएगा, हजरत ये मामला शरीयत क्या कह रही है, ये शरीयत का हुक्म सुनाएंगे, डर जाएगा, शरीयत के आगे सरेंडर कर जाएगा। लेकिन आज का खुंडा, आज का ये मॉडर्न, वो नहीं जानता तेरा कुरान क्या, तेरी शरीयत क्या है। तुझे कोर्ट में घसीटता, फिर कहते हो हजरत क्या हो गया, मैं तबाह हो बर्बाद हो गया। मैंने कहा तुझे मॉडर्न चाहिए था, तुझे आलिम दीन नहीं चाहिए था, भुगत इसका अंजाम। अरे खुदा की कसम, आलिम दीन को एक नंबर पे रखो। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, फाके से रह सकता मगर तेरी बेटी को कभी बेइज्जत नहीं होने देगा। हाय हाय हाय, हक है, हक है, नहीं होने देगा, हक है। नहीं होने देगा। लेकिन आज हाल ये है, सिक्कों की बुनियाद पर निकाह हो रहे हैं। लड़की अगर लंगड़ी लूली भी हो ना तो चलेगी, मगर सिक्के जरा खनकते हुए ज्यादा होना चाहिए। ये बता रहे हैं, सिक्के खनकते हुए होना चाहिए, हो जाएगा। लड़की अगर किसी के साथ भाग गई थी और फिर वो पकड़ी गई, शादी फिर भी कर लेगा, लेकिन कार बड़ी वाली होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? हकीकत बता रहा हूं मैं। हाय 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 हाय। मैं बता दूं, बहुत तेजी के साथ वक्त मेरा गुजर रहा है, तुझे एक ऐसी शादी बता दूं रोंगटा खड़ा हो जाएगा। मदीने की गलियां गवाह हैं, वो उमर कि जिसके बारे में कहा जाता है, मेरे नबी ने फरमाया आसमान के सितारों के बराबर अगर किसी की नेकियां तो मेरे उमर की हैं। अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। तो किसी बहुत बड़े मुतब्बिर ने कहा है, अगर एक उमर इस्लाम के दामन में और होता तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। हाय 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 हाय, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। वो 23 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाला मेरा उमर, 23 लाख मुरब्बा मील आज का आधी दुनिया मान लीजिए। इतना बड़ा कोई आया ही नहीं। सिकंदर आजम, अलेक्जेंडर भी मेरे उमर के सामने फेल है। वो 15 साल की मुद्दत में जो ना कर सका, खुदा की कसम मेरे उमर ने चंद साल में वो कारनामे अंजाम दे दिए। सुभान अल्लाह बोलेंगे ना? बहुत तेजी के साथ, बिल्कुल ठंडक नहीं आनी चाहिए। आप कान खोल करके सुने, मैं मुकम्मल मूड में बोल रहा हूँ। मेरा उमर एक दिन खलीफतुल मुस्लिमीन है, मसनद खिलाफत पे मेरा उमर बराजमान है। एक दिन रात है, सन्नाटा पसरा मदीने की गलियों में, मेरा उमर निकला। कोई भूखा मिले खाना खिलाऊं, प्यासा मिले पानी पिलाऊं, बीमार मिले दवा दिलाऊं, मजलूम मिले सहारा दूं। मजलूम नहीं मिला, प्यासा नहीं मिला, भूखा नहीं मिला, क्यों मिलेगा? उमर जो खलीफा है, क्यों मिलेगा? आज तो पहले अपना पेट भरता है, अपना पेट भरता है, उसके बाद देखता कौम का हाल क्या होगा। रोड पड़ता है, इधर से पड़ रहा रोड, पीछे से टूटता चला आ रहा। क्यों? 80% खा गया, 20% लगाया। लेकिन ये उमर का है, दौरे खिलाफत। मेरा उमर, कोई भूखा हो खाना खिलाऊं, प्यासा हो पानी पिलाऊं, बीमार हो दवा दिलाऊं, ना मिला। हजरत उमर को एक घर में झगड़ा करती हुई 2 औरतें मिल गई। दरवाजे पे खड़े होकर झगड़ा सुनने लगे। कोई उठ के नहीं जाएगा, तवज्जो करें आप। दरवाजे पे खड़े होकर कान लगाया, झगड़ा हो रहा। झगड़ा करने वाली एक बूढ़ी है, एक जवान है, एक माँ, एक बेटी है। माँ अपनी जवान बेटी से करिए, बेटी अगर बकरी का दूध लिया हो तो पानी मिलाओ, मुनाफा ज्यादा होगा, बेनिफिट ज्यादा होगा। माँ ने कहा माँ, बेटी ने कहा माँ ना ना, मैं ना मिलाना। क्यों? कहा माँ मैंने उमर को सुना है, उमर कह रहा था कोई किसी के साथ धोखा नहीं करेगा। माँ ये धोखा है।
कहा बेटी उमर देख थोड़ी रहा, उमर तो अपने घर में सो रहा होगा। उमर देख थोड़ी रहा है, उमर तो अपने घर में सो रहा होगा। उमर को क्या पता मिला के बेचा या खालिस बेचा। कहा माँ उमर तो नहीं देख रहा, मगर उमर का परवरदिगार तो देख रहा है। अरे वाह वाह वाह। अरे डरना है तो उमर से क्या डरना, डरना है तो उस रब से डर जिससे उमर भी डरता है। उमर ने सुना, अपने दिल में बोले उमर चल घर चल, आज रात टहलने की कीमत वसूल हो गई। घर पहुंचे, घर पहुंचे, फजर हुई, नमाज पढ़ी, उमर की अदालत लग गई। सुभान अल्लाह। आप बॉलीवुड को देखते हो, हॉलीवुड को देखते हो, हैं? आपको 10 बजे अपना दुकान खोलना, 10 बजे काम शुरू करते हो। अबे तेरा तरीका थोड़ी है 10 बजे, तेरे नबी की आमद सुबह ही सुबह। अगर नबी की आमद की निस्बत से अपने काम सुबह सुबह करना शुरू कर दोगे, जमाना जब तक सो के उठेगा तेरा हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छी बात है भाई, वाह 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 वाह। मगर हमारे यहाँ तो 8 बजे उठता है अल्लामा साहब, 8 बजे उठेगा और 8 बजे उठने के बाद दुकान में बैठेगा, कहेगा हजरत पता नहीं सुबह ही सुबह किसका मुंह देख लिया, आज दुकान में ग्राहक नहीं आ रहा। मैंने कहा बकलोल, फजर तूने नहीं पढ़ा, तुझसे बुरा मुंह किसका होगा आज। अरे फजर छोड़ के, वाह वाह वाह। फजर छोड़ के दुकान में बैठा, बकलोल तुझसे बड़ा मुंह बुरा मुंह किसका होगा। अरे जिस घर में बेनमाजी की नजर पड़ जाए उस घर की बरकतें गायब हो जाए, और जो बेनमाजी दुकान में घुस जाए वहां बरकतें कहां से आएंगी। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने। अंधेरी रात में जुगनू चमकता भेज देता है, मुसीबत से निपटने का वसीला भेज देता है। नमाज फज्र में जिस घर का खुल जाता है दरवाजा, खुदा उस घर में रहमत का फरिश्ता भेज देता है। जरा गौर करें, जरा गौर करें। उमर की अदालत लग गई फौरन फजर के बाद, अदालत लगी। हजरत उमर ने खादिम को बुलाया, रात वाली बूढ़ी का एड्रेस दिया, कहा उस बूढ़ी को मेरे पास बुला करके लाओ। कहा क्या मामला है, कहा मामला यहाँ आकर बात होगी, मामला यहाँ पेश किया जाएगा, बुला के लाओ। हजरत उमर का खादिम पहुंचा, एड्रेस के मुताबिक कुंडी खटखटाया, बूढ़ी निकल गई। कौन? कहा उमर का खादिम। उमर का नाम सुन के बूढ़ी घबरा गई। मेरे दूध का मैटर उमर को तो पता नहीं चल गया। हाय 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 हाय, हाकिम हो तो ऐसा हो, अल्लाह की कसम ऐसा हो, ऐसा हो। कोई घपला करने का सोचे भी तो पसीने आ जाए नाम से। हाय हाय, कहने लगी यही बता दो। कहा उमर ने मुझे भी नहीं बताया। मैं तुझे क्या बताऊं, मुझे भी नहीं बताया। और उमर ने क्यों नहीं बताया? इसलिए कि उमर शरीयत का आमिल है। किसी के अंदर कोई खराबी है तो चौराहों पे नहीं कहा जाता, उससे कहा जाता है। बात है, उमर ने यूं नहीं बताया कि क्यों कहूं भाई, उसी से बात होगी ना। आज तो अगर कोई बात है तो मौली साहब को भी नहीं बख्शता, 4 नमक मिर्च लगा के बयान करेगा। कहा मुझे भी नहीं बताया। तो कहा मैटर क्या, मैं समझ रही हूँ मैटर क्या। तो कहा फिर समझ रही हो तो चलो ना, वही बात होगी, हम नहीं समझ रहे। रास्ते में जा रही है, करी मौला उमर से बचा लेना, आज के बाद दूध में पानी मिलाना तो दूर की बात सोचेंगे भी नहीं। हाय हाय हाय, पूछी हजरत उमर की बारगाह में खड़ी है। वरने का बूढ़ी रात का मैटर क्या था, कहने लगी उमर पर्दा डालते, मैंने तौबा कर ली, अल्लाह माफ करे। हाय हाय हाय, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। जो लोग गुस्से को पी जाते हैं, लोगों को माफ कर देते हैं, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। हजरत उमर ने कहा अल्लाह दरगुजर फरमाए, मगर मैन बुलाने का मकसद ये था, वो झगड़ा रात था किससे? मेरी बेटी से, खुद की बेटी से, सगी बेटी। हाँ हाँ। हजरत उमर ने कहा बूढ़ी क्या उसकी शादी हो गई? इतना कहा तो बूढ़ी रोने लगी। हाय हाय, जरा कलेजे पे हाथ रख के सुनना यार, फिर पता नहीं कब गुलफाम रज़ा की इधर आमद हो, कब आप सुने यार, जरा सुनना, बड़े दिल से बोल रहा हूँ। और हजारों किलोमीटर का सफर करके यहाँ आया हूँ, 400 किलोमीटर तो ओनली कार में सफर किया मैंने। लेकिन थकावट आपको नहीं लग रही होगी मेरी तकरीर से, बाद में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इस वक्त नहीं लग रही होगी। मेरे भाई जरा तवज्जो फरमाए। कबूड़ी रोती क्यों है? मैंने कोई ताना तो नहीं दिया, मैंने डांट फटकार तो नहीं लगाया, मैंने तो इतना जुमला बोला है कि उसकी शादी हो गई कि नहीं, तो रोती क्यों है? कहने लगी उमर मेरी दुखती हुई रख तो यही है, असल में पूरे मदीना का उमर जायजा ले ले, मुझसे गरीब पूरे मदीना में कोई नहीं, मेरा शोहर नहीं, बेवा खातून हो। उमर मेरा कोई कारोबार नहीं, कोई मेरा बिजनेस नहीं, कोई मेरी तिजारत नहीं। उमर मेरे घर में एक बीमार सी बूढ़ी सी बकरी है, उसके दूध पे मेरे घर का चूल्हा जलता है। अगर 3 दिन बीमारी की वजह से मेरी बूढ़ी बकरी दूध न दे सके तो 3 दिन के मुझे मेरी बेटी को फाके होते हैं। उमर कई घरानों में मैंने अपने
बेटी के रिश्ते भेजे, मगर मेरी गुर्बत की वजह से ठुकरा दिए गए। उमर मेरे पास तो इतना भी नहीं, आने वाले चंद बारातियों को अखलाकी तौर पे खाना भी खिला सकूं एक वक्त का, बड़ी गरीब हूं। हाय क्या होगा, बस यही सोचती हूँ, पता नहीं मेरे जीते जी मेरी बेटी का डोला मेरे घर से विदा होगा कि नहीं होगा। हज़रत उमर ने फरमाया, उमर मदीना में है तो किसी गरीब की बेटी का डोला नहीं रुकेगा, तेरी बेटी का डोला उठेगा और शान से उठेगा। वाह 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 वाह। तेरी बेटी का डोला उठेगा और शान से उठेगा। कहने लगे उमर कैसे उठेगा? कहने लगा उमर कराएगा ना तेरी बेटी का रिश्ता। हाय हाय बोलो ना सुभान अल्लाह। आपके यहाँ रिश्ता कराने वाले को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं रिश्ता कराने वाले को? बिचौलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घर जोड़ा। हाँ ठीक है, अच्छा जुमला है, घरों को जोड़ता है भाई वो। हमारे यहाँ बिचौलिया बोलते हैं, हमारे यहाँ बिचौलिया बोलते हैं, बिच का होता है, कहीं बिचवा बोलते हैं। तो वो हजरत उमर ने फरमाया, तेरी बेटी का घर जोड़ा उमर बनेगा ना। हाय हाय जरा बोले यार सुभान अल्लाह। अमीरों की बेटियों के पीछे बड़े घर जोड़े भिन भिनाते रहते हैं, रिश्ता कराऊं से पता है कि रिश्ता कराऊंगा तो मुझे भी मिलेगा, मगर रिश्ते कराया करो गरीबों की बच्चियों के, माल मिले या ना मिले मगर दुआएं जरूर मिल जाएंगी। उमर ने कहा मैं कराऊंगा। रोने लगी, कहने लगी उमर ना कर। क्यों? कहने लगी उमर सही बात तो यह है कि तू हमारा खलीफा है। उमर तुम्हारा खलीफा है। उमर सही बात तो यह है कि तू हमारा नाज है। तेरा नाम सुनकर रोमा ईरान के बादशाहों के पसीने छूट जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के रिश्ते में उमर पड़े और फिर वो रिश्ता टूटे तो उमर का सर झुके। जो घर जोड़ा होता है, बिछुआ होता है, अगर रिश्ता टूटता है तो बात उसकी भी खराब होती है ना। उमर ने कहा, खातून तू राजी तो हो जा, लड़का ऐसा है मर जाएगा मगर उमर की बात से पीछे न हटेगा। हाय हाय जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। कहने लगी उमर कौन है वो लड़का जो तेरी बात पे मेरी गरीबी को गले लगाने तैयार है? हजरत उमर ने फरमाया, अगर तू राजी है तो मदीने का कोई आम लड़का नहीं बल्कि उमर का बेटे तेरी बेटी से निकाह फरमाएगा। नारे रिसालत, उमर का इंसाफ, खलीफे तुम, मसलके आला हजरत, सहाबाए किराम। मैं भाई जरा अच्छा कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, मैं ज्यादा देर नहीं हूँ, आप ज्यादा कंजूसी न कीजिए। जलसे में आने वालों जरा गौर करो, मेरा बेटा तेरी बेटी से निकाह करेगा, मेरा बेटा तेरी बेटी से शादी करेगा। कहने लगी उमर फासला बहुत है, जरा देख तो, मैं गरीब नहीं, मदीने की सबसे गरीब, तू अमीर नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन, फासला बहुत है। कहा सबसे गरीब, कहा अमीरुल मोमिनीन। उमर फासला बहुत है, सोच ले। हजरत उमर ने फरमाया, सुन, मैं रात दुल्हन या बहू देखने नहीं निकला था, वो तो रात तेरी बेटी का जहेज देखा तो नीयत बदल गई। अरे क्या कहने, क्या कहने। सही है, सही है। मैंने तेरी बेटी का जहेज देखा, नीयत बदल गई। कहने लगी उमर ये तो मजाक सा लगता है, अगर जहेज होता तो बेटी का डोला ना उठ जाता, जहेज होता तो शादी ना हो जाती। उमर वो कौन सा जहेज है जो मैं दिन के उजाले में ना देख सकी, तू रात के अंधेरे में देख आया। हजरत उमर ने मुस्कुरा कर फरमाया, खातून तेरी बेटी ने रात एक जुमला बोला था, मां दूध में पानी नहीं डालूंगी, कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। उमर को जहेज के लिए तेरी बेटी का ये जुमला ही काफी है। उमर को जहेज के लिए तेरी बेटी का ये जुमला ही काफी है। इसी जुमले की बुनियाद पर रात उमर ने कसम खाई थी, बहू बनाऊंगा तो तेरी बेटी को बनाऊंगा, अपने बेटे की दुल्हन बनाऊंगा, अपने बेटे की शरीके हयात बनाऊंगा तो तेरी बेटी को बनाऊंगा। उमर ने माल नहीं देखा, नामाए अमाल देखा है। कहने लगे उमर मेरी तो बारे के न्यारे हो गए, मेरी तो किस्मत की महराज हो गई। उमर मैं राजी, मेरी बेटी राजी, शादी हो गई, निकाह हो गया, दुल्हन आ गई। हजरत उमर ने फरमाया, अपनी बहू से बेटी उमर के घर आई हो, अब उमर की शान हो, उमर का घराना अब तुमसे चलेगा, इस घर की, इस खानदान की इज्जत हो, बहू हो उमर की। लेकिन जो जहेज लाई हो ना,
वो मेरे पूरे घर को इस्तेमाल कराना, उमर को भी। हक्का बक्का रह गए। कहने लगे उमर मैं तो जहेज के नाम पे एक पानी का प्याला ना ला सकी, मैं तो जो जोड़ा पहने उसी में विदा होकर, मेरे पास तो दूसरा जोड़ा तक नहीं की, जहेज की बात करते हैं। हजरत उमर ने फरमाया बेटी जब रोजाना मैं अदालत में लोगों के फैसले करने निकला करूं तो मेरे कान में आके कह दिया करना उमर अदालत में फैसले जरा सोच समझ के करना, कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। आखिरी बात तो तकरीर खत्म, इसलिए कि न वक्त है और न वक्त इजाजत देता है। आखिरी बात और वक्त खत्म। आला हजरत सरकार ने फरमाया बात पूरी कर दूं, कप्तान से कह दो जहाज डूबेगा नहीं, साहिल से जाकर दम लेगा। सुभान अल्लाह, जरा बोलो सुभान अल्लाह। याद है कि नहीं है? कप्तान से कह दो मैं कप्तान पर भरोसा नहीं करता, मुस्तफा की जबान पर भरोसा करता हूं। कप्तान को पता चला अहमद रजा खान नाम का कोई शख्स है, वो कहता नहीं डूबेगा, भाग के आ गया। डूबते को तिनके का सहारा होता, आके कहने लगा अहमद रजा आप मल्ला हैं, कप्तान है, कश्ती चलाइए। हमारे खानदान में किसी ने नहीं चलाई। तो फिर कैसे कह दिया आपने? आप देख रहे डमाडोल है, आप देख रहे तवाजुन लंगर गिराने के बाद भी बरकरार नहीं है, तो अहमद रजा ये कैसे बचेगा? कहा तू अपनी जबान और अपने तजर्बे पे भरोसा करता है, मैं मुस्तफा पे भरोसा करता हूँ, ये नहीं डूबेगा। तो कहा अहमद रजा फिर तुम ही संभालो। तो कहा हम संभालें? तो फिर हुक्म दे अपने अमला को लंगर उठा दिए जाएं। क्या कर दिए जाएं? लंगर उठा दिए जाएं। और वो लंगर रस्सियां खींची, और रस्सियां खींचने के बाद में जो पत्थर थे वो फिर रख दिए। अब तवाजुन बहुत तेजी से खराब होने लगा, माथे पे पसीना। कहा अहमद रजा क्या होगा? आला हजरत सरकार ने कहा अब कुछ नहीं होगा, अब ये निकलेगा तूफान से, अब निकलेगा भंवर से। मदीने की तरफ रुख किया, हाथ उठाया, आला हजरत बोले या रसूल अल्लाह आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए।